वजीर आजम ने अपने वजीरों को वार्निंग दे दी। कहा कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा घर जाएं। फैसलों की मुखालिफत करनी है तो बेशक मुस्ताफ़ी हो जाएं। अगर रविश बरकरार रखी तो वो खुद फैसला करेंगे कि काबीना में रखना है या नहीं। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम 2 साल गुजरने के बावजूद इदारों और गवर्नेंस में इस्लाहात न लाने पर नाला। कहा तमाम वज़रा को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी। जनवरी की रात बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ, जियो न्यूज ने पता लगा लिया। गुड्डू पावर प्लांट का सर्किट ब्रेकर गलत तरीके से बंद करने पर पूरा पावर सिस्टम बैठा। गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में लगे एक ब्रेकर की मुरम्मत जारी थी। दिन को काम करने वाला अमला सर्किट ब्रेकर को बंद किए बगैर चला गया। रात की शिफ्ट में अमले ने सर्किट ब्रेकर की अर्थिंग खत्म किए बगैर उसे बंद किया। अर्थिंग हटाए बगैर सर्किट ब्रेकर को बंद करने से गुड्डू पावर प्लांट बैठ गया। गुड्डू पावर प्लांट बंद होने से प्लांट से निकलने वाली ट्रांसमिशन लाइंस भी ट्रिप कर गईं। गुड्डू पावर प्लांट के ब्रेकर की मुरम्मत भी बगैर मंजूरी की जा रही थी। नवाज शरीफ साहब पूछें कि वो कौन सा भांजा है, भतीजा है, क्या ये मुसावी का बयान दुरुस्त है कि उसने आपको ब्राइब करने की कोशिश की, और अगर नहीं है तो नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा बेहतरीन मौका है। उसको, वो भी लंदन में है, ये भी लंदन में आजकल फारिग हैं और तो कुछ शुगल है नहीं, तो उसको सुई कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रॉडशीट के मामले पर कौम को हक़ाइक़ बताने का टास्क वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज को सौंप दिया। कहा कौम को बताएं कि ब्रॉडशीट को इन लोगों ने कैसे खरीदने की कोशिश की। शिबली फराज ने काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि असासाजात का खोज लगाने वाली फर्म ब्रॉडशीट के सरबराह के इंटरव्यू के बाद एक कमेटी बनाई है जो चंद दिन में इससे मुताल्लिक मजीद हक़ाइक़ सामने लाएगी। कौम को बताया जाएगा कि इन लोगों ने किस तरह मुल्क के असासे लूटे। ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के कज़न ने अप्रोच किया और कहा कि नवाज शरीफ का नाम निकाल दिया जाए। ब्रॉडशीट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है वकला की फीस और कंपनी को जुर्माने की मद में 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपए अदा किए गए। ये पैसे मुशर्रफ की हिमाकत और इमरान खान के झूठे इल्जामात की वजह से पाकिस्तान को एक ऐसी कंपनी को अदा करने पड़े जिसकी खिदमात दुनिया का कोई दूसरा मुल्क हासिल करने को तैयार नहीं था, क्योंकि कंपनी तहलील होने वाली थी। नवाज शरीफ से सियासी इंतकाम लेने, आसिफ जरदारी को गलत साबित करने, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को अवाम की नजरों में गिराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीडीएम के जलसों में आवाम की शिरकत बेमिसाल रही। ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है, हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ेगा। कहा कि सब मुत्तफिक हैं कि ये एक चोरी शुदा मैंडेट है, इसको हम तस्लीम नहीं करते। कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस नालायक हुकूमत से कौम की जान छूट जाए। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है ये कौमी असम्बली में इन कैमरा एनआरओ मांगते हैं, ये इश्तहारी हैं, इनके बेटे इश्तहारी हैं। ये कहते हैं मोटरवे हमने बनाया, पहले मोटरवे पर मिलियन ऑफ पाउंड्स की करप्शन का किक बैक लिया। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं पिंडी जाकर धरना देंगे, क्यों? आपकी करप्शन की चीजें सामने आ गई हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म मुसलसल कौम को गुमराह करते रहे कि पीडीएम फौज से कह रही है कि इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टो। फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा अपोजिशन से कोई बैकडोर राबता नहीं, जब कोई चैनल ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि तख्ता उल्टे। कहा कि इमरान खान खुद फरेबी का शिकार है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान तहरीक झूठ की हुकूमत है। झूठ कॉरपोरेशन के चेयरमैन इमरान न्याजी और मैनेजिंग डायरेक्टर शहजाद अकबर हैं। इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हफ्ते को मुल्क में मुकम्मल ब्लैकआउट से चारों सूबे मुतासर हुए। हुकूमत को पार्लियामेंट में ब्लैकआउट पर बयान देना चाहिए था। वज़ीर तवानाई ने ऐवान में ब्लैकआउट पर बयान देना मुनासिब न समझा। ब्लैकआउट पर एक भी तहकीकात का हुक्म नहीं दिया गया।
आज नेपरा ने ब्लैकआउट पर खुद इंक्वायरी का हुक्म दिया। ऑपोजिशन के नैब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर चेयरमैन सेनेट के चेंबर में अहम बैठक। मुशावरती इजलास में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। कहा नैब के खिलाफ करारदाद और तहरीक इल्तिवा के फैसले पर कायम है। मशावरत में खुसूसी कमेटी के क़याम की भी तजवीज़। नैब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्लियामेंट हाउस में एक और इजलास का फैसला। चेयरमैन सेनेट ने अहम मशावरती इजलास कल तलब कर लिया। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर भी कल के इजलास में तलब। नैब लाहौर ने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ महंगे दामों रेलवे इंजन खरीदे जाने की इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश कर दी। डीजी नैब लाहौर ने तफ्तीशी टीम की सिफारिश चेयरमैन नैब को भिजवा दी। चेयरमैन नैब इंक्वायरी बंद करने की हतमी मंजूरी देंगे। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम लगाया था कि जरूरत से जायद रेलवे इंजन खरीदे गए। इनकी खरीदारी का मकसद किक बैग्स हासिल करना था। नैब ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी में साबित हुआ कि इंजन की खरीदारी के लिए जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो मेरिट और फॉर्मेलिटीज को मुकम्मल करने के बाद दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि गैस सिंध में मौजूद है, विफाक डाका मार रहा है। मरदमशुमारी पर गलत फैसला हुआ, इनके लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था, जवाब महकमा पावर की तरफ से दिया गया। 4 दिन पहले मुल्क तारीकी में डूबा। दूसरे दिन पहला बयान आया कि पिछली हुकूमतों की वजह से ऐसा हुआ। जब बात करें कहते हैं पिछली हुकूमत। पूरे मुल्क की बिजली चली गई, सज़ा मिली तो एक ऑपरेटर को। सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान। वज़ीर आज़म से सरबरा हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान उस्ताद करीम खलीली की मुलाकात। अफगान अमन अमल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मोहम्मद करीम खलीली की वफ़द के हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते में अमन इस्तेहकाम, राबते और अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब है पाकिस्तान में अमन, मुस्तहकम खुशहाल अफगानिस्तान का अमन हमसाया ममालिक और पाकिस्तान के मफाद में है। ISPR के मुताबिक मुआज़्ज़ीन ने पाक अफगान ताल्लुकात पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाने पर माइक पेंस अमरीकी आइन की 25वीं तरमीम के तहत सदर ट्रंप को नाअहल करार देकर निकाल दें और खुद सदर बन जाएं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इस करारदाद पर बहस आज होगी। करारदाद मंजूर हो गई तो माइक पेंस के पास इसका जवाब देने के लिए 1 दिन का वक्त होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनिस को एक और लाइफलाइन मिल गई। क्रिकेट कमेटी का जनूबी अफ्रीका सीरीज के बाद दोबारा कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। टीम मैनेजमेंट को बता दिया कि दूसरी पोजीशन कबूल नहीं होगी। PCB की क्रिकेट कमेटी की न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। घी महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा। महंगाई के तूफान से आवाम परेशान। बुनियादी ज़रूरत की अशिया आवाम की पहुंच से बाहर। इस्लामाबाद में चीनी की सेंट्री कीमत 100 रुपये फ़ी किलो पहुंच गई। खुले घी की कीमत 190 रुपये से बढ़कर 210 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर में चीनी, चावल, घी और दालों की कीमतों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 10 से 20% तक इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फ़ी किलो 22 रुपये और कुकिंग ऑयल 27 रुपये तक फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में 15 किलो वाले आटे का थैला 950 से 1000 रुपये तक में फ़रोख्त होने लगा। आटे, चीनी, अद्वियात और बिजली के बहरान का नोटिस लेने वाला कोई नहीं। वज़ीर आज़म के दोस्तों की जेबों में बिजली गैस के बिलों का पैसा जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारिर की तनकीद। कहा नैब को सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं मिल रहा। नैब ने ब्रॉडशीट को $65 मिलियन अदा किए। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट्स का मुंजमद किया जाना शर्मनाक है। आला अदालतों को इन मामलात का नोटिस लेना चाहिए। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से 2 करोड़ अफराद का रोजगार मुतासर हुआ। 10% घराने बाज़ औक़ात 1 से ज़्यादा दिन भूखे रहे।
30% घराने खुराक की फराहमी पर आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। मुश्किल मुआशी सूरत हाल का सामना करने के लिए 50% घरानों ने कम मयारी खुराक खरीदी। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 47% घरानों ने अपनी बचत खर्च कर दी या जायदादें फ़रोख्त की। वबा की वजह से लॉकडाउन का निफाज किया गया। कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। भारत में कोरोना की वजह से करोड़ों लोग मुतासिर हुए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की असद उमर पर तनकीद, कहा वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन से मुतालिक भी ऐलान किया था, वो अपने किसी वादे और ऐलान पर अमल नहीं करा सके। नासिर हुसैन शाह बोले, सिंध हुकूमत के काम करने से इन्हें तकलीफ होती है, PTI के ड्रामे ज्यादा देर नहीं चल सकते। कहा बिलावल भुट्टो वाज़े कर चुके हैं, मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 10,717 हो गई। एक दिन में मजीद 2,408 केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए IT ज़ियाउल्लाह बंगश पर खातून की जानिब से हिरासा करने के इल्जामात। सोशल मीडिया पर वीडियो में कहा ज़ियाउल्लाह बंगश ने उनके साथ ज्यादती की कोशिश की। ज़ियाउल्लाह बंगश ने खातून को लीगल नोटिस भेज दिया। खैरपुर में अगवा के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती का इंकशाफ। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को गला घोंट कर कत्ल किया गया। बच्ची के कत्ल के इल्ज़ाम में मफूर मुलजिम इब्राहिम पीर जो घोट पुलिस के सामने पेश हो गया। इल्ज़ामात को गलत करार दे दिया, DNA करवाने का भी कह दिया। बच्ची को 3 दिन पहले आदिल शाहपुर से अगवा किया गया था। बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज़ खेत से मिली थी। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कातिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को उसके दोस्त की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बयान में कहा कि लड़की से मिलने के लिए राइड बुक की, देर हुई तो ड्राइवर ने गाड़ी से उतरने का कहा। झगड़े में ड्राइवर को गोली मार दी। करक में इंसदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार पर हमला। मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। आर्जी तौर पर मुहिम रोक दी गई। पुलिस के मुताबिक इंसदादे पोलियो टीम इलाके में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही थी। मुल्क भर में दूसरे रोज भी पोलियो मुहिम जारी रही। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम के पहले रोज 19 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। कराची समेत सिंध भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम में कराची के 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कोयटा पशीन और किला अब्दुल्ला समेत 33 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज जारी रही। लाहौर में जगह जगह कचरे के अंबार से शहरी परेशान। वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने के बावजूद शहर साफ करने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी कचरे के ढेर मौजूद। हुकाम का कहना है कि मशीनरी नाकाफी होने के बायस सफाई ऑपरेशन में ताखीर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में सफाई की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस लेते हुए 5000 टन कचरा फौरी उठाने का हुक्म दिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पहाड़ों के खूबसूरत मनाज़िर तवज्जो का मरकज बन गए। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6.6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर मजीद 5 से 6 दिन जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी में कमी और दर्जा हरारत में इजाफा 17 जनवरी से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मावन ख़ुसूसी तवानाई ताबिश गौहर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ताबिश गौहर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ताबिश गौहर के तहफ़्फ़ुज़ात हल करवाने की यकीन दहानी। कहा कि पावर सेक्टर में मौजूद माफियाज़ के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। मावन ख़ुसूसी तवानाई ताबिश गौहर ने चंद दिन पहले अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भेजा था।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के टैक्स ऑडिटर रिकॉर्ड की दस्तावेजात तलब कर ली। FBI को 2014 का टैक्स रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ के वकील ने टैक्स का ऑडिटर रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। 28 जनवरी को आसिफ जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साबिक हॉकी ओलंपियन इस्लाहुद्दीन कराची में लुट गए। 3 मुसल्लह अफराद ने इस्लाहुद्दीन को गाड़ी में यरगमाल बनाया। 15,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। जाते हुए कार भी ले गए। इस्लाहुद्दीन ने गुलिस्तान जौहर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। कराची के इलाके महमूदाबाद में गैर कानूनी तौर पर नाले पर तामीर मकानात गिराने की कार्रवाई दूसरे रोज भी जारी रही। इब्तदाई तौर पर 180 दुकानें और घर जुज़वी तौर पर गिराए जाएंगे। 57 मकानात मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जद में आएंगे। अब तक 7 किलोमीटर के रास्ते को क्लियर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजदार से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। वज़ीर आला का गंदम और आटे के स्टॉक और निर्खों पर इजहार इत्मीनान। कहा पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब है। ऑपोजिशन सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। कौम का पैसा लूटने वाले आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कीमतों की तसलसल के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चौधरी बरादरान से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक की मुलाकात। चौधरी शुजात ने कहा कि कश्मीरियों की हिमायत जारी रहेगी। इस तहरीक को हतमी नताइज आने तक मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ सियासी इत्तेहाद और ताउन जारी रहेगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। मुस्तरद टोले की सियासत अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पर ख़त्म होती है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि PDM का टोला अपने कोलो फेल का तज़ाद दुनिया को दिखा रहा है। शफाफ दामन के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। टकरे मारे इमरान खान का दामन शफाफ रहेगा। नून लीग की आज़मा बुखारी ने कहा कि आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान पर बनता है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का 17 जनवरी को मरदमशुमारी से मुतालिक रैली निकालने का ऐलान। कहते हैं कराची की आबादी को सही ना गिना जाना भी दहशत गर्दी के मतरादिफ है। आबादी को दुरुस्त नहीं गिना गया तो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचेगा। कहा कि आज हुक्मरान 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसी तरमीम ख़त्म होनी चाहिए जिससे गली महलों को फ़ायदा ना पहुँचे। पाक बहरिया का बुहेरा अरब में ज़ेरे आब एंटीशिप मिसाइल्स और टारपेडोज फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरिया की आबदोजों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नयासी ने मिसाइल्स और टारपेडोज फायरिंग का मुशाहिदा किया। कहा जवान और ऑफिसर्स मुल्क की समुद्री सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमवक्त तैयार हैं। 20 जनवरी को नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फबर्दारी के दौरान वाशिंगटन समेत अमरीका भर में मुसल्लह एहतजाज का खतरा। FBI ने खबरदार कर दिया। पेंटागन का 20 जनवरी को 15,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान। यादगार वाशिंगटन भी 24 जनवरी तक बंद। हंगामों के खदशे पर ट्विटर ने ट्रंप के मुबैना हामियों के 70,000 अकाउंट मुअत्तल कर दिए। इम्तियाज़ हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स के हामिल शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का 90वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपने वालिद अहमद फराज की कब्र पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह खानी। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को मौसम सरमा में सर करने की मुहिम दर्जनों मुहिमजुओं को पाकिस्तान खींच लाई।
4 टीम्स में मुकाबला जारी। 8,611 मीटर बुलंद बर्फपोश पहाड़ी को मौसम सरमा में सर करना जान जोखों में डालने के मुतरादिफ है। भारत में किसानों का एहतजाज 49वें रोज भी जारी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 3 नए ज़रई कानून पर अमल दरामद का हुक्म सानी रोकने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कहा कि किसान रामलीला मैदान में एहतजाज के लिए दिल्ली पुलिस को दरख्वास्त दे सकते हैं। और गुलकार जवाद अहमद का किसानों के हुकूक के लिए गाने किसाना की इंटरनेट पर धूम। भारत में मोदी सरकार की ज़राअत दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ तहरीक की वजह से इस गाने को भारत में भी खूब पजीराई मिल रही है।